नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में हम टॉप 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखेंगे जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में। और ये सभी प्रश्न जो है अर्थव्यवस्था से क्या है संबंधित हैं, जो कि पेपर में पूछे गए हैं रेलवे ग्रुप डी के। तो उन प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया गया, इसलिए बिल्कुल वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ में अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रिवोल्यूशन की अगुवाई मुख्य रूप से डैश ने की थी। इसकी अगुवाई जो है करने वाले अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल जो है MS स्वामीनाथ हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ध्यान रखिए, साल जो है 1966 में पहली बार 5 फसलों के लिए जो है उच्च उपज वाले बीजों का प्रयोग किया गया। और ये जो है 5 फसलों में गेहूं, चावल, मक्का और ज्वार बाजरा क्या है शामिल हैं। दुनिया में बात करते हैं, दुनिया में हरित क्रांति के जनक के रूप में जो है डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलाग यानी कि जो कि अमेरिका के हैं, इनको जाना जाता है। और हरित क्रांति शब्द की पहली बार जो है विलियम गार्ड नामक व्यक्ति ने गढ़ा था। सेकंड नंबर है, केंद्र में तेजी से बदलती राजनीतिक स्थिति के कारण 1990 में भारत की डैश पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं हो सकी। तो कौन सी नहीं शुरू हो सकी उसकी बात कर रहा है। तो 8वीं जो है पंचवर्षीय योजना यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ध्यान रखिए, अगर हम बात करें 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में, जो कि 2002 से 2007 तक रहा। इसका प्रमुख लक्ष्य जो है, इसका प्रमुख लक्ष्य की बात करते हैं तो गरीबी और बेरोजगारी को जो है समाप्त करना तथा अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुना करना प्रस्तावित था। इसके अलावा GDP में प्रतिवर्ष 8% की वृद्धि करना, साक्षरता दर को 75% तक बढ़ाना, वनों तथा वृक्षों के अंतर्गत क्षेत्रफल को 2007 तक जो है 25% तक करना था। नंबर है, 10वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि निम्नलिखित में से कौन सी है। हमने भी बताया है कि कितनी जो है अवधि की यहाँ पे बात हो रही है कि अवधि क्या है। अवधि जो है 2002 से कितना था, तो 2007 तक। बिल्कुल ऑप्शन सी आपको ध्यान रखना है। और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण बातें हमने पहले ही आपको बताई है। फोर्थ नंबर है, एक वर्ष के दौरान एक फर्म की डैश इज इक्वल वर्ष के दौरान फर्म का उत्पादन डैश माइनस वर्ष के दौरान फर्म की बिक्री। तो क्या यहाँ पे दिखा रहा है ये, तो ये जो है दिखाने का काम कर रहा है माल सूची में परिवर्तन को, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना में भारत में व्यापार की विशेषता को आमतौर पर एक डैश रणनीति कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो ये जो है कहा जाता है अंतर्मुखी व्यापार। बिल्कुल ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, प्रथम जो है 7 पंचवर्षीय योजना में भारत ने विदेशों के साथ जो है सीमित मात्रा में व्यापार किया और इसका उद्देश्य आत्मनिर्भरता पर जोर देना, स्वदेशी उद्योगों को प्रतिस्पर्धा से बचाना था। नेक्स्ट नंबर है, 1993 से 94 तक भारत में गरीबी रेखा का आकलन URP डेटा पर आधारित था। URP का पूर्ण रूप क्या है। अगर हम इसके पूर्ण रूप की बात करते हैं तो बिल्कुल यूनिफॉर्म रिफरेंस पीरियड। बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सी राइट हो जाएगा। 7 नंबर है, भारत में हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रिवोल्यूशन निम्नलिखित में से किस वर्ष के आसपास शुरू हुआ। ये शुरू हुआ था 1900 बिल्कुल 65 के समय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने डैश को अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म ऋण वर्ष यानी कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइक्रो क्रेडिट के रूप में नामित किया है। नामित किया तो किस वर्ष को जो है किया था, तो ये किया गया था 2005 को। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आयात को घरेलू उत्पादन से बदलने या प्रतिस्थापित करने की नीति को क्या कहते हैं। इसे जो है आयात प्रतिस्पर्धा कहते हैं। सॉरी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी वाला हो जाएगा, आयात प्रतिस्पर्धा जो है कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की समयावधि निम्नलिखित में से कौन सी है। तो प्रथम की बात की जा रही है तो ये जो है 1951 से लेकर जो है कहाँ तक था, तो 1956 तक। नेक्स्ट यहाँ पे 11 नंबर है कि भारतीय जो है वाणिज्यिक एवं उद्योग महासंघ FICCI का गठन डैश में किया गया था। ये जो है किया गया था 1927 में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। ध्यान रखिए, इसकी स्थापना जो है महात्मा गांधी के निर्देशन में भारतीय उद्योगपतियों की एक समूह के द्वारा की गई और उद्योगपतियों के हितों की रक्षा तथा उद्योग की जो है वृद्धि और विकास करना इसका लक्ष्य रखा गया। 12 नंबर है, परिवहन और भंडार आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
ये जो है आता है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 13 है कृषि उपज का वह अंश जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है डैश कहलाता है। उसे जो है विपणित अधिवेश कहते हैं। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। तो एडम स्मिथ को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, एडम स्मिथ को जो है आधुनिक अर्थशास्त्र सॉरी अर्थव्यवस्था का जो है जनक कहा जाता है। इन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन जो कि 1776 नामक जो है पुस्तक लिखी थी। मतलब वेल्थ ऑफ नेशन जो है 1776 में लिखी गई थी, ये ध्यान रखना है। 50 नंबर है भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से कौन सी है। तो अंतिम की यहाँ पे बात की जा रही है, तो 12वीं अंतिम थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। और ये जो है समय अवधि बात करते हैं तो 2012 से 17 तक थी। और इसका उद्देश्य जो है तीव्र धारणीय एवं अधिक जो है समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना इसका उद्देश्य रखा गया। 7वीं योजना के लक्ष्य जो है 4% की दर से कृषि समृद्धि और गरीबी में 10% की कमी करना, साथ में जीडीपी में 8% की वृद्धि करना था। लेकिन है भारत सरकार ने डैश में एक नई आर्थिक नीति पेश की। तो पेश की गई थी ये 1991 में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। बात करें इसके बारे में, ध्यान रखिए कि आर्थिक सुधारों के समय जो है नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तथा मनमोहन सिंह जो है वित्त मंत्री थे। और इस समय जो है बात करते हैं तो IMF, ठीक है, इसकी स्थापना जो है की गई थी। और इसी स्थिति में जो है भारत सरकार ने विश्व बैंक से जो है लोन लेना पड़ा। और इस संस्थाओं ने जो है लोन की एवज में जो है सरकार से उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण की शर्तों को मनवाया। और यही कारण है कि यहाँ पे जो है नई व्यवस्था, नई नीति क्या है आती है। 17 नंबर है कि जब कोई व्यक्ति काम करता हुआ प्रतीत होता है लेकिन उसका काम उत्पादन में योगदान नहीं दे रहा है तो इसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो उसे क्या कहते हैं। राइट ऑप्शन की बात करते हैं यहाँ पे, तो बिल्कुल जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट तो हो जाएगा। क्योंकि जितने प्रश्न यहाँ पे लिए गए हैं सभी जो है पेपर में पूछे गए हैं, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसलिए अंत तक जरूर देखें। देखिए प्रच्छन्न बेरोजगारी होता है, साथ में जो है अगर हम अन्य प्रकार की बात करें बेरोजगारी की, तो एक जो है चक्करी बेरोजगारी भी होती है और साथ में एक होती है मौसमी बेरोजगारी। इसका एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है पूंजीगत व्यय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अगर हम सही कथन की यहाँ बात करते हैं तो बिल्कुल दोनों सही हो जाएंगी कि पूंजीगत व्यय के परिणाम स्वरूप जो है भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का सृजन होता है या वित्तीय देनदारियों में कमी आती है। और सेकंड है कि गैर योजनागत पूंजीगत व्यय में सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सामान्य सामाजिक और आर्थिक सेवाएं शामिल होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या कर हो जाएगा इसका, तो इसका जो है बिल्कुल 1 और 2 यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वर्ष 1965 में शुरू हुई और भारत की डैश पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बीच थी। तो कौन सी जो है योजना थी ये जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एटीएम बूथ आर्थिक गतिविधियों के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये जो है आता है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे ये जो है राइट हो जाने वाला है। ध्यान रखिए तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत जो है सेवा क्षेत्र को शामिल किया जाता है और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत जो है बैंकिंग, परिवहन, पर्यटक, संचार आदि आते हैं। 21 है भारत में हरित क्रांति के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला कथन है कि भारत जो है खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया और केंद्रीय पूल में भी पर्याप्त भंडार ए तथा यहाँ तक कि एक समय पर भारत खाद्यान्न निर्यात करने की स्थिति में था। और अगर हम सेकंड कथन की बात करते हैं तो सेकंड हो जाएगा प्रति व्यक्ति जो है खाद्यान्न की निवल उपलब्धता में ही वृद्धि हुई। तो यहाँ पे बिल्कुल जो है बात करते हैं तो दोनों सही हो जाएंगे, यानी कि ए और बी दोनों राइट होंगे कि दोनों बिल्कुल सही हैं। यहाँ पे ए नहीं रहेगा, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उपाय ऋण ग्रहण को छोड़कर सरकार के कुल व्यय और कुल जो है प्राप्तियों के बीच अंतर को दर्शाता है। तो ये दर्शाने का जो काम करता है राजकीय घाटा करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी यहाँ पे राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है भारतीय बैंकिंग के संदर्भ में पद CRR का पूर्ण रूप क्या है। इसका पूर्ण रूप जो है कैश रिजर्व क्या है, तो कैश रिजर्व और रेशियो, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। 24 है वर्ष डैश में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई। इसकी स्थापना जो है कब की गई थी, योजना आयोग की यहाँ पे बात की जा रही है, तो 1950 में, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान रखें योजना आयोग के जो है प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे तथा उपाध्यक्ष जो है गुलजारी लाल नंदा थे। योजना आयोग एक जो है संविधानेतर निकाय है और 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी, तो इसे भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है राजस्व प्राप्तियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो पहला कथन कहता है कि राजस्व जो है प्राप्तियों वे प्राप्तियां हैं जिनका दावा सरकार से नहीं किया जा सकता, और दूसरा है राजस्व प्राप्तियों को कर और गैर कर राजस्व में विभाजित किया गया है। तो राइट ऑप्शन बिल्कुल जो है दोनों हो जाएंगे, यानी कि ए और बी दोनों बिल्कुल राइट हैं। 26 है कि वैधानिक तरलता अनुपात SLR क्या है। यह क्या है, तो ये जो है ध्यान रखिएगा, यह जो है जमाओं का वह प्रतिशत है जो किसी बैंक में अल्पकाल में तरल रूप में रखना होता है। 27 है कि भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना ने अपना लक्षित विकास हासिल किया। ये 8वीं जो पंचवर्षीय योजना उसने जो है अपना लक्षित विकास क्या किया था, हासिल किया था, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। बात करें इसके बारे में, ये जो है 1992 से 97 के बीच रहा और योजना का जो मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास करना। 8वीं जो पंचवर्षीय योजना था राव मनमोहन के उदारीकरण मॉडल पर आधारित थी और इस योजना के समय जो है भारत 1 जनवरी 1995 को WTO का सदस्य बना था। WTO का फुल फॉर्म क्या है, आप सभी जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 28 है कि बैंक दर में कमी मुद्रा पूर्ति में डैश कर सकती है, तो ये जो है वृद्धि कर सकती है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। 29 है किस प्रकार का व्यय उन व्ययों को संदर्भित करता है जिनसे भौतिक या वित्तीय संपत्तियों का सृजन नहीं होता। ये जो है राजस्व व्यय को दिखाता है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। राजस्व जो व्यय होता है दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष व्यय। 30 नंबर है भारत में वर्षों तक डैश हरित क्रांति का मुख्य आधार बना रही या रहा, तो क्या बना रहा, तो यहाँ पे जो है गेहूं बना रहा, बिल्कुल सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ध्यान रखिए भारत में जो है हरित क्रांति का सर्वाधिक जो प्रभाव गेहूं और चावल के उत्पादन पर पड़ा और भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय जो है डॉक्टर स्वामीनाथन को है। सर्वप्रथम हरित क्रांति का प्रारंभ जो है मैक्सिको में डॉक्टर नॉर्मन बोरलाग ने किया था और इन्हें हरित क्रांति का जनक या पिता भी कहा जाता है। थे हमारे 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि रेलवे ग्रुप डी से महत्वपूर्ण थे उन परीक्षाओं के लिए, क्योंकि पेपर में प्रश्न क्या है पूछे गए उन प्रश्नों को शामिल किया गया है। 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे और सभी जो है प्रश्न अर्थव्यवस्था से ही संबंधित थे। तो बिल्कुल वीडियो अगर यहाँ तक देखें वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ में आपसे छोटा सा निवेदन है कि वीडियो को अपने दोस्तों जरूर से जरूर शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, जय हिंद जय भारत।